तो लास्ट क्लास में ना हम लोगों ने गूगल एड्स में एलिमेंटर फॉर्म को कन्वर्जन एज अ कन्वर्जन बनाना सीखा था। हम लोग ना एक काम करते हैं, सबसे पहले अपना गूगल एड्स का अकाउंट ओपन कर लेंगे। उसके बाद में हम जीटीएम का अकाउंट ओपन कर लेते हैं, क्योंकि ये हमें बार बार जरूरत पड़ती है ना, ये हम कर लेते हैं। एंड तीसरा हम अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया था कि एलिमेंटर फॉर्म एक यहाँ पर बनाया हुआ था, और इसको हमने कन्वर्जन बनाया हुआ था, है ना। जो भी लीड यहाँ पर सबमिट हो रही थी उसको कन्वर्जन हमने यहाँ पर डिफाइन किया था। तो अगर आप देखेंगे तो गोल्स में हम लोग कन्वर्जन बनाते हैं। सबसे पहले गोल्स में आएंगे, समरी में आएंगे, और समरी में ये हमने एक तो रीडायरेक्शन वाला तो बड़ा इजी होता है। एजेक्स वाला में हमें क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले हमें कुछ वेरिएबल्स को एक्टिवेट करना पड़ता है ना। और फॉर्म वेरिएबल जितने भी होते हैं ना, आप उन सारे वेरिएबल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया था कि देखो, आप यहाँ पर फॉर्म क्लासेस, इवेंट आईडी, टारगेट, टेक्स्ट, यूआरएल, ये सारे फॉर्म एलिमेंट को इनेबल किया था यहाँ कॉन्फ़िगर पे क्लिक करके। तो ये कॉन्फ़िगर पे क्लिक करके हमने फॉर्म एलिमेंट्स को, जितने भी फॉर्म इवेंट थी, इनको हमने एक्टिवेट किया था एज अ वेरिएबल। और उसके बाद हमने ट्रिगर बनाया था। ट्रिगर हमने क्या बनाया था, एजेक्स फॉर्म सबमिशन का ट्रिगर बनाया था, ये वाला। ठीक है, और फिर हमने इसको जब टेस्ट किया था तो हमने देखा था कि अगर कोई पर्सन इस पेज पर जाकर के फॉर्म को भी फिल कर रहा है तो एज अ कन्वर्जन हमारे पास ये चीज रिकॉर्ड भी हो रही थी। ठीक है, तो एक बार हम इसको दोबारा से टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम नेम फिल करेंगे, जैसे हमने रवि डाला, और यहाँ पर हमने कोई एक ईमेल आईडी डाल दी। ठीक है, एंड यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दिए। ठीक है, और गेट डिटेल पर क्लिक करा तो यहाँ पर आप देखोगे एक फॉर्म सबमिट नाम की इवेंट फायर हुई है। और यहाँ पर ये इवेंट जैसे ही कैप्चर हुई तो यहाँ पर फॉर्म वाला टैग भी प्रॉपर तरीके से फायर हो रहा है। और अगर आप कंटेनर लोडेड में जाएंगे या फिर यहीं पर वेरिएबल में चले जाएंगे ना, एक मिनट, यहाँ पर कंटेनर नहीं, फॉर्म सबमिट में, वेरिएबल में, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर ना हमें क्या करना है कि अगर देखो, एक काम करना है, ये वाली ट्रिगर आपको बना करके, ये ट्रिगर जैसे हमने बनाई, तो ट्रिगर बनाने के बाद हमने इस ट्रिगर को एज अ टैग फायर किया था। ठीक है, तो अगर आपको याद हो, हमने फिर इसी ट्रिगर का टैग फायर किया था। कहाँ पर, ये देखो। ठीक है, अब बाई चांस ऐसा भी हो सकता है कि ये जो आपने ट्रिगर बनाया है, ये ट्रिगर आपका काम ना करे किसी भी रीजन से। ठीक है, अगर बाई चांस आपका ये काम नहीं करता है, तब आप ऐसे केस में क्या करोगे, तो यहाँ पर हम इसका नाम, चलो नाम नहीं चेंज करते हैं, हम एक काम करेंगे, यहाँ पर एक नया ट्रिगर बना देंगे। और उस ट्रिगर में हम क्या करेंगे, ये जो हमारी फॉर्म की इवेंट है, इसको हम एज अ कस्टम इवेंट, इस इवेंट को हम कस्टम इवेंट वेरिएबल टाइप में डाल करके डिफाइन कर देंगे, और इस पर टैग फायर कर देंगे। मींस ये जो हमने टैग फायर किया है, कौन सा वाला, एजेक्स लीड फॉर्म कैप्चर, इसको हम एक बार के लिए डिलीट कर देते हैं। तो अभी हमारे पेज पर टैग नहीं फायर होगा, कंफर्म। बट हम अगर टेस्ट करेंगे तो यहाँ पर हमको जीटीएम इसकी आईडी मिल जाएगी। इस आईडी को हम लोग कॉपी करेंगे, और अब क्या करेंगे कि इस जो कस्टम इवेंट हमें मिली है, इस कस्टम इवेंट को हम लोग एज अ कस्टम इवेंट करेंगे फायर। तो यहाँ पर हम इसका नाम डाल देते हैं सीई, है ना, एजेक्स फॉर्म। ठीक है, सीई का मतलब कस्टम इवेंट एजेक्स फॉर्म, ताकि हमें याद रहे कि ये हमने इसके लिए बनाई थी। और यहाँ पर आप आओगे ना, तो आपको देखो यहाँ पर अदर में कस्टम इवेंट मिलेगा। और यहाँ पर हमें क्या करना है, इवेंट का नाम डालना है। और आप चाहे तो यूज रेजक्स मैचिंग पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज इसको नहीं भी करोगे तो आपको इस पर्टिकुलर उसमें केस में कोई दिक्कत आएगी नहीं। आप इसको सेव कर लीजिए। ठीक, अब क्या हुआ कि अब प्रॉपर काम करेगा। मान लेते हैं कि अगर आपने एजेक्स फॉर्म सबमिशन वाली एक ट्रिगर बनाई और इस ट्रिगर पे आपका काम नहीं बनता है, तो आप उस ट्रिगर से, ट्रिगर की जो आपकी यहाँ से कस्टम इवेंट मिलेगा,
इसको कस्टम इवेंट को एज अ ट्रिगर बना दीजिए, जैसे मैंने अभी बनाया है। और अब हम टैग को फायर कर देंगे तो 101%, बाई चांस अगर नहीं काम करेगा तो ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर हम डाल देंगे जी एड्स, ठीक है, एजेक्स फॉर्म सबमिशन, ठीक है। और इस टैग कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे और यहाँ पर हम ले लेंगे कन्वर्जन लिंकर। और यहाँ पर जो हमने बनाया था ना एजेक्स वाला, ये देखो, इसको हम यहाँ टैग सेटअप में जाएंगे, जीटीएम में जाएंगे, और जो हमें कन्वर्जन आईडी मिली थी उस कन्वर्जन आईडी को यहाँ पर हम लोग, सॉरी कन्वर्जन लिंकर हमने गलत ले लिया, हमें क्या लेना था, गूगल एड्स में रीमार्क कन्वर्जन ट्रैकिंग लेना था, ठीक है। और यहाँ पर हमने डाल दिया कन्वर्जन की आईडी, एंड उसके बाद यहाँ से हमने कॉपी किया कन्वर्जन का लेबल, और यहाँ पे हमने कन्वर्जन लेबल डाल दिया, ट्रिगर कर दिया इसको। किस पे, इस बार हम एजेक्स फॉर्म सबमिशन वाला जो ये वाला बनाए थे ना, इस पर नहीं करेंगे, इस बार हम कस्टम इवेंट पे करेंगे और इसको सेव कर देंगे। और दोबारा से आपको चेक करना है तो आप दोबारा से चेक कर लीजिए, 100% ये काम आपका करेगा, ठीक है। तो एक बार मैं आपको फिर से चेक करा देता हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी ईमेल आईडी डाली और मोबाइल नंबर डाल दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो डेटा लेयर में आपको विंडोज लोडेड, कंटेनर लोडेड ये सब दिख रहा है। और जैसे ही मैंने यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया, यहाँ पर देखो फॉर्म सबमिट नाम की इवेंट आई, और यहाँ पर अगेन आपको क्या मिल गया, प्रॉपर आपको यहाँ पर दिख गया कि भैया ये वाली कस्टम इवेंट आपकी फायर हो रही है, ठीक है। मींस ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। लेकिन अभी जो हमने काम किया था भैया, वो किसमें किया था, एलिमेंटर फॉर्म में। लेकिन जैसे मैं पर्सनली खुद नहीं यूज करता हूँ, मैं प्रिफर करता हूँ ज्यादातर किस फॉर्म का, डब्ल्यूपी फॉर्म का। तो डब्ल्यूपी फॉर्म के केस में ये वाला जो आप वेरिएबल बनाए हैं, और सॉरी ये वाला जो आप ट्रिगर बनाए हैं एजेक्स फॉर्म वाला, ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके केस में क्या करना पड़ेगा, उसके केस में आप गूगल पे जाइए और गूगल पे सर्च कर लीजिए, मतलब ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा रिसर्च करनी पड़ेगी, देखते हैं हम लोग ढूंढ करके, डब्ल्यूपी फॉर्म इवेंट लिसनर, ठीक है, इवेंट लिसनर जीटीएम, ठीक है। ऐसे करके कुछ सर्च करते हैं और यहाँ पर हाउ टू ट्रैक डब्ल्यूपी फॉर्म सबमिशन, यहाँ पर देखो एक हमारे पास ब्लॉग आया है जिसमें लिखा है इनेबल एजेक्स कर देना, क्रिएट द एजेक्स लिसनर टैग पर क्लिक करके यहाँ पर आपको कुछ ना प्रोसीजर दिया गया है, ठीक है। तो एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं, क्या दिया गया भैया कि पहले आपको क्या करना है, जीटीएम के कंटेनर में डालना है, एक एचटीएमएल रो लेना है, ठीक है, ऑल पेजेस रिक्वायर करना है, ठीक है। नाउ टेस्ट द लिसनर इज वर्किंग परफेक्टली, यहाँ पर ये कोड दिया गया है, ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा कोड है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेटअप करने के लिए देखो क्या करेंगे, यहाँ पर बता रहा है डेटा लेयर आपको वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और ये देखो आपको पूरा प्रोसेस दिया गया है, ठीक है, कैसे करना है। तो चलो अब हम करते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आएंगे जीटीएम में, और इस बार हम ये वाला जो डब्ल्यूपी फॉर्म था ना, डब्ल्यूपी फॉर्म को भरेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भैया हमारी जो वेबसाइट है ना, इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। वेबसाइट में फॉर्म, जो हमारा फॉर्म बना है, कौन सा फॉर्म लगा है मुझे तो ये भी देखना पड़ेगा, बट आई थिंक पावर सीआरएम के नाम से होगा, ठीक है, मुझे जहां तक लग रहा है यही फॉर्म होगा। इस फॉर्म पे हम लोग आएंगे और इस फॉर्म के फिल होते ही हमारा कन्वर्जन ट्रैक हो जाए, तो इसको हमें एजेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, सेटिंग पे अगर आप जाएंगे, कंफर्मेशन पे जाएंगे, तो हम लोग रीडायरेक्ट करा रहे हैं कहाँ पर, दूसरे पेज पर। जबकि हमको रीडायरेक्ट ना करा के क्या करना है, यहाँ पर शो मैसेज पर क्लिक करना है, और यहाँ पर हमें क्या करना है, मैसेज को दिखाना है। ऑटोमेटिकली स्क्रॉल द कंफर्मेशन मैसेज, शो एंट्री, है ना, ये सारी चीजें ऑन है, ठीक है। तो इसको हम एज इट इज कर देते हैं सेव। अब ये हमारा एजेक्स में कन्वर्ट हो गया है। 1 मिनट हम और देख लेते हैं एडवांस सेटिंग में जा करके, यहाँ पर इनेबल एजेक्स फॉर्म सबमिशन वाली ये ऑप्शन ना जरूर क्लिक कर दीजिएगा। तो अभी क्या हुआ कि हमारा जो फॉर्म था, ठीक है,
यहाँ वाला फॉर्म ये कन्वर्ट हो गया है एजेक्स फॉर्म में। मीन्स यहाँ पर अगर कोई मैं एंट्री करूंगा तो नीचे ही हमें मैसेज दिख जाएगा। ठीक है, ये हमारा मैसेज यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं पहले, यही वाला फॉर्म है। किस नाम से था? पावर सीआरएम के नाम से है। यही है, जहां तक लग रहा है मुझे पावर सीआरएम ही है। ठीक है, डन। तो यहाँ पर भाई फॉर्म तो सबमिट हो गया लेकिन मैसेज हमें नहीं दिखा। और मैसेज ना दिखने के पीछे का रीजन ये हो सकता है ना कि ठीक है, इसको भी हम जरा इनेबल कर देते हैं और एक बार दोबारा भर के देख लेते हैं। कई रीजन से हो सकता है ये बटन हमने बड़ा लगा दिया तो पीछे हाइड हो रहा हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। या फिर हो सकता है सेटिंग से हमने यहाँ पर डिसेबल कर रखा हो। एक बार हम चेक कर लेते हैं जल्दी से। चलो एक बार ना यहाँ पर टेक्स्ट का कलर हम इसको वाइट कर देते हैं, ताकि अगर कोई एरर वगैरह आए या कुछ भी आए ना तो उसका हमें प्रॉपर दिख जाए। तो एक बार सेव कर लेंगे हम, दोबारा से फॉर्म भर के देखेंगे। मैसेज पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा, बट फॉर्म प्रॉपर फिल हो रहा है। ठीक है, दिख नहीं रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, दिखे या ना दिखे हमारा फॉर्म फिल हो रहा है। आपको दिखेगा क्योंकि हमारा ये स्टाइल का कुछ इशू है इसलिए नहीं दिख रहा है, तो आप इतना परेशान ना होइएगा। हम आपको दिखा भी दे रहे हैं, सारी एंट्रीज हमारे पास प्रॉपर आ रही है कि हमारे पास मेल आ जा रहा है ना तुरंत, पावर सीआरएम एंट्रीज। ये देखो सारी एंट्री आ रही है। ठीक है, तो फॉर्म प्रॉपर फिल हो रहा है, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि ये फॉर्म फिल हो रहा है तो इसको एज अ कन्वर्जन हमें डिफाइन करना है। तो भैया हमने क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर तरीका आपको दिया गया है कि सबसे ये वाला जो कोड आपको दिया गया है ना, इसको आपको क्या करना है, एज ए एचटीएमएल टैग आपको फायर करना है। ठीक, तो ये कोड हम कॉपी करेंगे और इसको एज ए टैग फायर कर देंगे। तो न्यू पर जाएंगे और यहाँ पर हम डाल देंगे WP फॉर्म इवेंट लिसनर। ठीक है, क्योंकि ये इवेंट लिसनर कोड है तो यहाँ पर ये कर देंगे और यहाँ पर हम ले लेंगे कस्टम HTML। ठीक है, आप यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा कस्टम HTML और ये पूरा का पूरा कोड हम एज इट इज कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, देन ट्रिगर पे आएंगे और इसको हम ऑल पेजेस पर ट्रिगर कर देंगे कि कहीं भी WP फॉर्म लगा है। ठीक है, ये प्रॉपर हो जाए हमारा फायर। ठीक है, सबमिट कर लेते हैं, पब्लिश कर लेते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं। इवेंट लिसनर अगर आपका प्रॉपर सेट हुआ होगा तो आपको दिखेगा। तो एक बार हमने इसको अभी पब्लिश तो कर दिया है, हालांकि हमें पहले टेस्ट कर लेना चाहिए था, बट कोई नहीं, हम दोबारा से इसको ना टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ प्रीव्यू विंडो को लोड करना पड़ेगा और उसके बाद में पेज पर जाएंगे हम और यहाँ पर एंट्री करेंगे। ठीक है, और देखो यहाँ पर ना आपके पास अभी फॉर्म लोड तो नहीं हुआ है। आप देखो तो इस पे केवल और केवल क्या फायर हो रहा है, WP फॉर्म इवेंट लिसनर फायर हो रहा है, क्योंकि हमने इवेंट लिसनर को फायर किया है। मींस इवेंट लिसनर हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। ठीक है, इस पर हम आएंगे तो यहाँ पर इवेंट लिसनर तो फायर हो रहा है लेकिन अभी इवेंट दिख नहीं रही ना। तो एक बार हम फॉर्म फिल करते हैं और देखते हैं यहाँ पर एजेक्स कंप्लीट करके आ गया। ठीक है, एजेक्स कंप्लीट करके आ गया और इसके वेरिएबल में जाएंगे तो यहाँ पर कस्टम इवेंट एजेक्स कंप्लीट करके यहाँ पर आ रहा है। अच्छा, इवेंट का नाम यहाँ पर एजेक्स कंप्लीट करके आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं और नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा है इन्होंने, क्रिएट द डेटा लेयर वेरिएबल। अभी हमने वेरिएबल नहीं क्रिएट करा है ना, तो एक डेटा लेयर वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना है, इन द मेन GTM टैब गो टू द वेरिएबल लेफ्ट मेन्यू में जाना है और नीचे आपको डेटा लेयर वेरिएबल को इनेबल करना है। वेरिएबल का नाम क्या डालना है, ये वाला नाम डालना है, सेट द डेटा लेयर वेरिएबल नेम टू। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान से आपको कॉपी करना है और दैट्स इट। यहाँ पर देखो ये इस तरीके से करना है। तो ये काम भी हमें पहले करना पड़ेगा, मतलब वेरिएबल एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो वेरिएबल्स में जाएंगे हम लोग। अब देखो ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के ना आपको करना आना चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पर हम क्या बोला था हमसे, डेटा लेयर वेरिएबल है ना, तो कॉन्फ़िगर पे जाएंगे और देखो भैया यहाँ पर कहीं डेटा लेयर वेरिएबल दिखा रहा है, यहाँ पर तो नहीं आ रहा है। यूजर डिफाइंड वेरिएबल पे देख लेते हैं करके, और यहाँ पर तो आना चाहिए, ये आ गया। हाँ, तो अगर आपको वहां पर नहीं मिलता है ना, तो आप यूजर डिफाइंड वेरिएबल पे क्लिक कर देना, और यहाँ पर हम अगेन लिख दे रहे हैं WP फॉर्म इवेंट लिसनर, ठीक है। इसका नाम हम डाल दे रहे हैं वेर, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि यार ये वेरिएबल है। और यहाँ पर डेटा लेयर लेंगे, और डेटा लेयर का नाम जो हमने कॉपी किया था ना, वो ध्यान से यहाँ से कॉपी करेंगे। देखो, एट्रीब्यूट डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा कंफर्मेशन ऐसे करके, ठीक। और यहाँ पर देखो आप, ये डालने के बाद ना सेव कर देना, और सेव करने के बाद डेटा लेयर स्ट्रिंग यहाँ पर आपको इस तरीके से मिल जाएगी। उसके बाद कह रहा है कि आपको देखो ट्रिगर क्रिएट करना है कस्टम इवेंट पे, और इसी को फायर कर देना है। बड़ा सिंपल है, अभी आपको दिखेगा ये चीज कर करके, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है भैया, ये हमने बना दिया और इसको हमने कर दिया सेव, ठीक है। तो ये हमारा डेटा लेयर का वेरिएबल भी बन गया। अब ये वेरिएबल बनाने के बाद दोबारा से हम टेस्ट करेंगे इस पर्टिकुलर ट्रिगर को, ठीक है। एक ट्रिगर ट्रिगर बनाने से पहले ही हम चेक कर लेते हैं, एक बार देखते हैं आता है या नहीं आता है फॉर्म भर के, ठीक है। तो एक बार हम ना टैग में जाएंगे, और इस टैग को जो हमने कस्टम इवेंट लिसनर वाला टैग फायर किया था ना, इसको हम टेस्ट करेंगे। प्रीव्यू पे जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पर ये जो कस्टम इवेंट हमने बनाई है, ये दिख रही है या नहीं दिख रही है। दिखना तो चाहिए, ठीक है। रवि, ठीक है, गलत नंबर डाल दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो भैया एजेक्स कंप्लीट करके आ गया ना, और एजेक्स कंप्लीट में अगर हम वेरिएबल की बात करें तो यहाँ पर हमें इवेंट का नाम एजेक्स कंप्लीट दिख रहा है। हमें वो वाली इवेंट नहीं दिख रही जो हमने कस्टम इवेंट बनाई है। कस्टम इवेंट हमने बनाई है, नहीं बनाई नहीं है भैया, अभी बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो कस्टम इवेंट हमें बनाना पड़ेगा। हालांकि ये इवेंट अगर हमें यहाँ पर दिख जाती ना, जो भी इवेंट वेरिएबल में आते तो इवेंट का नाम में अगर दिखता ना, तो वो इवेंट का नाम हम लोग कॉपी कर लेते, लेकिन दिख नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं, हम लोग पहले ट्रिगर बना लेंगे, और ट्रिगर में अगेन यहाँ पर हम बना लेते हैं इस बार GADS WP फॉर्म एजेक्स, ठीक है। यहाँ पर GADS CE भी डाल देते हैं, कस्टम इवेंट हम लोग बनाने जा रहे हैं, ठीक है। एजेक्स लिसनर करके इसका कुछ नाम डालते हैं, ठीक है। और यहाँ पर टैग कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे, और टैग कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद भैया क्या करेंगे हम, कस्टम इवेंट लेंगे। ट्रिगर बना रहे हैं ना हम लोग, देखो यहाँ पर कस्टम इवेंट के ट्रिगर आपको बनाने, एक मिनट, हमने शायद टैग पे ले लिया है क्या, हाँ टैग पे ले लिया है, थोड़ा गलती कर दी। ये आपको ना ट्रिगर में लेना था, ट्रिगर बनाना है ना पहले, फिर टैग बनाएंगे हम लोग, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर ट्रिगर में आएंगे, और ट्रिगर में आने के बाद पहले ट्रिगर बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर ट्रिगर का नाम डाल दिया, और यहाँ पर आप कस्टम इवेंट सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको। और इवेंट का नाम देखो यहाँ पर आपको दिया गया है, क्या डालना है, वही वाला नाम आपको डालना है जो आपने एज ए वेरिएबल वहां डिफाइन किया था, ठीक है। तो यही वाला तो था, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद इसको हम एज ए इवेंट नेम यहाँ पर पुश करा देंगे, सेव कर देंगे, ठीक है, एंड डन। अब हम दोबारा से प्रीव्यू करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर हमारी जो कस्टम इवेंट है वो आ रही है या नहीं आ रही है। तो दोबारा से हम लोग फॉर्म भरते हैं, ठीक है।
सेंड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एजेक्स कंप्लीट आ गया, WP फॉर्म इवेंट लिस्नर आ गया और कंटेनर लोड हुआ है, एजेक्स कंप्लीट। वेरिएबल में चेक करेंगे हम तो कंटेनर लोडेड ना, अभी तो हमें नहीं दिखा रहा है। ठीक है, मीन्स कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गया है भाई। टेस्ट वर्किंग मेथड स्टेप 1। ठीक है, अगर ये ब्लॉग पुराना होगा और ऐसा भी हो सकता है ये काम ना करे ना, तो आपको दूसरा ढूंढना पड़ेगा भाई। यहाँ पर हम क्या करेंगे, गूगल एड्स लास्ट में कौन सा बना था, एजेक्स फॉर्म सबमिशन, कस्टम इवेंट, इवेंट लिस्नर, ये बनाया था हमने। ये तो वो वाला था, एलिमेंटर वाला, इसको हमने डिलीट कर दिया। उसके बाद हम ट्रिगर को डिलीट कर देंगे। ठीक है, और वेरिएबल को भी हम डिलीट कर देते हैं। CE एजेक्स फॉर्म को नहीं करेंगे, ये शायद हमने कहीं यूज किया होगा। हाँ, ये इसमें यूज किया था। वेरिएबल में ये जो वेरिएबल बनाए हैं, ये वेरिएबल डिलीट कर देते हैं हम लोग, अभी इसका कोई काम नहीं है। अब ये वाला जो कोड आपने दिया है देखो भाई, ठीक है, ये स्क्रिप्ट हमने हाँ लास्ट टाइम पर शायद बनाई थी तो आपको दे दी थी, है ना। तो देखो ये कोड आपको पूरा लेना है और इसका हम यूज करते हैं, देखते हैं भाई काम करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये पूरी स्क्रिप्ट को आपको ना कॉपी करना है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, टैग में आएंगे और यहाँ पर इवेंट लिसनर टैग को फायर करेंगे। यहाँ पर हम नाम डाल देते हैं WP फॉर्म इवेंट लिसनर। ठीक है, यहाँ पर टैग कॉन्फ़िगरेशन कस्टम HTML कोड डालेंगे, ऑल पेज पर कर देंगे इसको फायर, सेव करेंगे। अगर ये प्रॉपर काम करेगा तो हमको ना इवेंट दिख जाएगी। चेक करते हैं भाई इवेंट दिख रही है या नहीं दिख रही। डेटा लेयर में ना हमको इवेंट दिखेगी फॉर्म भरने के बाद। तो यहाँ पर देखो अभी हमारा विंडो लोड हुआ है और यहाँ पर हम ना फॉर्म भरते हैं। ठीक है, ये फॉर्म हमने भैया भर दिया और कुछ लोड हुआ क्या, क्लेम योर ऑफर अगेन क्लिक करते हैं। देखो भैया यहाँ पर ना कुछ आया नहीं है डेटा। WP फॉर्म इवेंट लिस्नर में ये हमारी स्क्रिप्ट दिखा रहा है, नहीं डेटा तो नहीं आया। ठीक है, तो मींस ये वाली स्क्रिप्ट ना प्रॉपर काम नहीं कर रही भाई। तो करना चाहिए, अगर बाई चांस अगर आपका काम ना करे ना तो फिर आप ना थोड़ा सा स्क्रिप्ट एक बार हम देख लेते हैं। WP फॉर्म सबमिट में भी ऐसा हो सकता है, एक रीजन ये हो सकता है ना कि ये WP फॉर्म प्रो हो, तो प्रो के लिए हो सकता कोड अलग हो, ऐसा भी हो सकता है। एक केस हम ये करके देख सकते हैं कि हम यहाँ पर ना जो WP फॉर्म लगाएं वो नॉर्मल वाला लगा के देख लेते हैं। ठीक है, ये WP फॉर्म हमें लगता है लाइट वाले का है। ठीक है, तो चलो प्रो वाले का हम आपको कोड दे देंगे और जैसे ये कोड मिलेगा हमें तो क्या होगा मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे ही आप ये टैग को एज कस्टम HTML कोड फायर करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको फॉर्म सबमिट नाम की एक इवेंट लोड होगी। उस इवेंट में आपको जैसे हमने अभी उसका किया था ना एलिमेंटर फॉर्म का, तो वहां पर वेरिएबल्स में जाकर के कस्टम इवेंट दिखी थी और कस्टम इवेंट में इवेंट का नाम दिखा था। उसको हमने क्या किया था, ट्रिगर में एज अ कस्टम इवेंट बना करके कस्टम इवेंट बनाई थी, फिर से एक टैग फायर कर दिया था उस पर्टिकुलर कस्टम इवेंट पे। तो हमारा प्रॉपर काम बन गया था। काम तो हो गया है कि भैया अब हम ना किसी भी तरह का कोई फॉर्म होगा, चाहे वो एलिमेंटर फॉर्म हो, WP फॉर्म हो या कोई भी फॉर्म हो, आपको करना क्या है, आपको अगर रीडायरेक्शन वाला है तो आपको प्रॉपर बहुत इजी है। अगर रीडायरेक्शन आप थैंक यू पेज पर कर रहे हैं तो यहाँ पर जाइए कन्वर्जन बनाइए और कन्वर्जन बनाने के बाद डायरेक्टली यहाँ पर आने के बाद GTM में आप एक टैग फायर कर दीजिए थैंक यू, जैसे हमने यहाँ पर थैंक यू CRM नाम से बना करके प्रॉपर सेटअप कर दिया है। ठीक है, अगर आपका एजेक्स फॉर्म है वहां पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी।
एलिमेंटर फॉर्म वाला तो बड़ा इजी है करना। और कोई फॉर्म होगा तो उसका इवेंट लिस्नर कोड लेना है। इवेंट लिस्नर कोड को एज अ कस्टम एचटीएमएल टैग आपको फायर करना है। फिर आपको उस इवेंट को टेस्ट करना है। डेटा लेयर में आपको आईडी मिलेगी, इवेंट की आईडी मिल जाएगी। उस आईडी को आप ट्रिगर बनाइएगा, कस्टम इवेंट ट्रिगर बनाइएगा। मेरे लाइन को और वर्ड्स को ध्यान दीजिएगा। जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे तो ये पूरी लाइन्स आपको समझ में आएंगी, अभी नहीं आएंगी, ठीक है। उसको आपको एज अ ट्रिगर बनाना है, और ट्रिगर बनाने के बाद आप अगेन टैग में जाएंगे और उस पर्टिकुलर कस्टम इवेंट पर आप टैग को फायर कर देंगे। काम आपका बन जाएगा, ठीक है। Fearless.